राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी काहे करे मन उदास। तेरी हार भी नहीं है प्यारे और तेरी जीत भी नहीं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा, उदासी काहे करे मन उदास। पूरा शरीर ऐसा हो जाएगा आपका, कहीं कोई पीड़ा नहीं। पहले दाएं फिर बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं, सीधा हाथ कान से मिलता हुआ 10 बार आगे की तरफ और 10 बार बैक। देखिए, जिसकी भुजाएं मजबूत होती हैं उसका कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं रह जाता, हर काम जो है सहज भाव से होता है। आगे पीछे, फिर दोनों हाथों को उठाएंगे नो करके, बिल्कुल सीधे जाएंगे ऊपर की तरफ, फिर आगे से पीछे की तरफ, ये आराम के साथ। दोनों हाथों की उंगलियों को चलाएंगे 10-10 बार। दोनों उंगलियों को कंधों पर रखेंगे कोनी मोड़ते हुए। दोनों हाथों की उंगली दोनों कंधों पर 10 बार आगे की तरफ से गोल गोल घुमाएंगे, 10 बार पीछे की तरफ। बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए हथेलियों को एक दूसरे में क्लोज कर लेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पर प्रेशर देंगे, फिर श्वास भरते हुए गर्दन पर प्रेशर, फिर श्वास भरते हुए प्रेशर। श्वास भरने से क्या है कि प्राण शक्ति जो है खींच के उसी जगह पहुंचती है। श्वास भरते हुए सीधा हाथ और सीधी तरफ का जो दबाएंगे कान के ऊपर, छोड़ देंगे, फिर श्वास भर के दबाएंगे। उल्टा हाथ उल्टे कान की तरफ कस के दबा, छोड़ देंगे। देखिए, प्रेशर देने में क्या है, एक तो आपके मरे हुए सेल जिंदा होते हैं, दूसरा रक्त का जो संचार है वो खिंच के वहीं पहुंचता है, जिसके कारण रोगों का जो नाश होता है। सीधी हथेली आगे उल्टी पीछे, प्रेशर देंगे माथे की तरफ, फिर श्वास भर के प्रेशर देंगे। जितने भी सिर की पीड़ा है, जितने भी सिर के रोग हैं, वो श्वास भर के प्रेशर देने में सब समाप्त हो जाएंगे। दोनों हाथों को मिला दो, पैरों को खोलते हुए ताड़ासन की स्थिति, पंजों पे खड़े होंगे। पंजों पे खड़े होने से पेट के अंदर जितनी भी चर्बी है वो कम होती है, जो गैसें बनती है उल्टी सीधी वो समाप्त होती है। पंजों पे खड़े, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को खोलते हुए श्वास भरते हुए दाईं तरफ, पूरे हाथ नीचे मिला देंगे जमीन पे। रुकेंगे थोड़ी देर इस कंडीशन में, और फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, फिर श्वास भरते हुए दाईं तरफ, छोड़ते हुए सीधे, फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ, छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ, थोड़ा पैरों खोलते हुए सीधा उल्टे
कंधे पे और देखेंगे पीछे को घूमते हुए एड़ी को अपनी। फिर दूसरा हाथ दूसरे कंधे पे, दूसरे पैर की एड़ी देख। ऐसे 4-5 बार पलट पलट के एड़ी को देखेंगे। उल्टा हाथ और सीधे हाथ को पकड़ के खींचेंगे। श्वास भरते हुए खींचेंगे खूब और छोड़ते हुए हाथ ऊपर डालेंगे। फिर श्वास भरते हुए खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर श्वास भरते हुए एक दूसरे हाथ के ऊपर खींचेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ के खींचेंगे। उलट पलट। श्वास भरते हुए कमर को गोल गोल घुमाएंगे 10 बार आगे की तरफ और 10 बार फिर पीछे की तरफ। कमर घुमाने से क्या होता है कि जो भी रीढ़ की हड्डी में आपके कमजोरी आ गई है या जल्दी थक जाते हैं हम, वो सारी चीज़ें दूर होंगी धीरे धीरे। 10 बार दाएं तरफ और 10 बार बाएं तरफ। इसी प्रकार घुटनों को घुमाएंगे बिल्कुल मिलाते हुए पूरा गोल गोल। 10 बार आगे से और 10 बार पीछे की तरफ घुमाते। इससे जो भी आपके घुटनों में स्ट्रेस है, खिंचावट रहती है, जो घुटनों की पीड़ा रहती है, वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। पंजे मिलाते हुए बैठेंगे पंजों के ऊपर। पंजों पे बैठने से हाथों में कभी कमी नहीं आती, हाथों में कभी इन्फेक्शन नहीं होता, हाथों में कभी सूजन नहीं आती। समझ लीजिए, हाथों में सूजन आती है तो शरीर की कई क्रियाएं खराब हो जाती हैं। इसलिए जो है पंजों में बैठने का अभ्यास करेंगे रोज डेली। उठ जाएंगे धीरे से, घुटनों पर जोर देते हुए, फिर बैठेंगे दोबारा पंजों पर जोर देते हुए, यही टिकेंगे नुकर और उठेंगे धीरे धीरे। फिर अभ्यास करेंगे बैठने का। फिर उठेंगे धीरे से 3 से 5 बार घुटनों में बैठने का अभ्यास। गर्दन घुमाएंगे गोल गोल पूरी, आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ। आंखें खुली हुई, आंखें बंद नहीं रहेंगी। गर्दन को दाएं पूरा पीछे की तरफ देखेंगे, बीच में आगे रोकेंगे, फिर बाएं, फिर पीछे की तरफ देखेंगे, फिर आगे आगे रोकेंगे, फिर पीछे की तरफ देखेंगे, बीच में लाके छोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ देखेंगे। गर्दन की नसें कभी चौक नहीं होंगी, ऊपर नीचे करेंगे पूरा आगे, पूरी गर्दन ऊपर तक जाएगी।
लंबा गहरा सांसों को भरेंगे छाती तक। देखो सांस जो छाती में भरने लगती है उसी दिन शरीर के बात और पित्त तीनों सम हो जाती है। सांसों का स्थान हमारे फेफड़ों के अंदर मिला है, इसके अलावा सांसें कहीं नहीं जाती हैं। इसी से शरीर को फुल ऑक्सीजन मिलती है, इसी से प्राण शक्ति जागृत होती है हमारी। और सांस जितनी लंबी और गहरी ली जाती है उतना ही व्यक्ति जो जीवन में आनंद और सुख पाता है। जितनी भी बीमारी आज तक आई हैं संसार में इन फेफड़ों के कारण आई हैं। उल्टा पैर उठाएंगे और सीधा हाथ आगे की तरफ बढ़ाएंगे, रोकेंगे अपने को यहीं। इसी प्रकार दूसरा पैर मजबूती से पकड़ लेंगे, पहले खींचेंगे जितना खींच सकते हैं पीछे की तरफ। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे एकाग्रता के साथ। इसी प्रकार आगे वाले पैर को उठा के यहाँ रखेंगे नितंब के दूरे। दूसरा पैर उल्टा पैर अंगूठे से पकड़ेंगे और इसे सीधा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सीधा। उसी प्रकार दूसरा पैर, पहले अंगूठा फिर घुटना सीधा। एक बार और पकड़ेंगे एकाग्रता के साथ। दूसरा पैर, उल्टा पैर पंजे के साथ पकड़ के कोशिश करेंगे ऊपर नासिका के धोरे लाने की। ऐसे दूसरा पैर, फिर पहला वाला पैर। ये हमारे बच्चे बन गए, सब मांसपेशियां हो गई, धीरे हो गई, अरे गुरुजी सब होगा। लंबा गहरा सांस, सूर्य नमस्कार करेंगे। देखिए सारा जितना भी योग है सांसों के ऊपर है। जिसने सांसों को थाम लिया उसने योग को सिद्ध कर लिया। लंबी गहरी सांस पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। पंजे मिले हुए, हथेली जमीन से टिकी हुई। श्वासों को देखना है बस। श्वास अंदर जा रही है तो छाती फूल रही है, और बाहर आ रही है तो हमारा पेट पिचक रहा है। उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर पूरा बैंड देते हुए सांस भरते हुए ऊपर।
श्वास छोड़ते हुए हथेली दोनों जमीन में टिक जाएंगी और आगे वाला पैर जाएगा पीछे यानी पर्वतासन। श्वास भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। हमें अपने फेफड़ों के छिद्रों को खोलना है। बंद जो छिद्र है फेफड़ों के वो श्वासों के द्वारा ही खुलते हैं। लेट जाएंगे इस टाइम को। शरीर को हमारी सांसें चला रही हैं और सांसों को सही तरीका लेने का यही है कि श्वास भरे तो हमारी छाती भूले, पेट अंदर खिंच के जाए नाभि तक। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाशगामी। छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे बराबर समांतर, हस्तपादासन। सिर घुटनों की तरफ मिलता हुआ। और लंबा श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे की तरफ, बहुत सावधानी के साथ। कोई जल्दी नहीं, कोई उतावलापन नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। पंजों पे कूदेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। हल्के से धीरे से बैठेंगे। लंबा गहरा सांस। और हल्के से लेटेंगे। थोड़ा घूमेंगे। सांसों को देखेंगे अपनी। थोड़ा वापसी वैसे लेट जाएंगे। हाइट पे जोर नहीं आएगा इस स्थिति में। सांसों को लंबा गहरा लेते रहेंगे। दस से 20 गहरी सांसें, लंबी और गहरी। और फिर धीरे धीरे घूम जाएंगे हथेली ऊपर की तरफ। अब लेंगे लंबा गहरा लंबा सांस और आंखों से देखेंगे आकाश का नजारा। आकाश देखने से हमारी आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। कुछ देर आकाश में टिके रहेंगे हम। सांसें आती रहेंगी फेफड़ों में और जाती रहेंगी। प्राण बल मजबूत होता रहेगा। श्वास पहले लेंगे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की और फिर इसे गहरा लेते रहेंगे।
करने से और उठ जाएंगे धीरे धीरे और बैठेंगे आराम से अपनी स्थिति के अनुसार। कमर सीधी, गर्दन सीधी। सांसों को जो है पसलियों और जो है फेफड़ों तक ले जाना है। पेट में जाएगा अंदर और यहीं से सीना पिचकेगा, फूलेगा। पेट का कोई काम नहीं है सांसों में। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ दो आगे की तरफ, दृष्टि आकाश की तरफ। मंडूक आसन चर्बी कम करने के लिए, पेट ठीक करने के लिए और वायु का नाश करने के लिए मंडूक आसन। श्वास भरते हुए ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ दो आगे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 5 से 10 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। रिवीजन जितना मजबूत होगा, डिवीजन उतनी पक्की होगी आपकी। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। उल्टी हथेली ऊपर, सीधी नीचे और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे और बढ़ते हुए ऊपर। पूरी मांसपेशी आपकी मजबूत और बलवान बन जाएंगी। शरीर में लहू ऐसा हो जाएगा बिल्कुल मजबूत और बलवान। सीधे बैठेंगे और हल्के हल्के पीछे जाने का अभ्यास करेंगे। सुप्त बर्जासन। सुप्त बर्जासन करने से कभी बीपी बढ़ता नहीं है और बीपी जब बढ़ेगा नहीं तो कभी भी नसों में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बीपी के कारण नसों में तेजी आती है और नसों से धमनी फट जाती है, जिसके कारण पैरालिसिस होने की संभावना बनी रहती है। एक बार फिर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। जब मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो नस नाड़ी अपनी जगह कार्य करना चालू कर देती है और जब मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है तो वही रोग का कारण बन जाता है। एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ दो पीछे की तरफ, सुप्त बढ़ जाता है। कह रहे होंगे मेरा कहाँ गया नजला और मेरा कहाँ गया बुखार। मैंने सब साला लपेट दिया। देखिए, जब हम योग करते हैं तो शरीर के दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये चमत्कार है। शरीर को चाहिए फुल ऑक्सीजन, अब वो हमारे इस योग अभ्यास से मिलती है। कंधों को आगे पीछे, हाँ। तो गुरुजी, शरीर में कोई टेम्परेचर बढ़ रहा हो, बुखार बढ़ रहा हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही तो आप हमें बताएं। देखो, प्रकृति ने जो तुम्हें दिया है वो अनमोल रतन है। इसके आगे हीरे पन्ना सब फेल है, क्योंकि ये सब जो प्रकृति तो दे रही है भाई। धरती के अंदर से तो निकल रहा, सोना भी, चांदी भी, हीरे भी, मोती भी, जवाहरात। और जब ये धरती सही होगी तो वो धरती अपने आप आपका सहयोग करेगी। घुमाइए एड़ी को, पहले दाएं और फिर बाएं। एड़ी घुमाने से जो है रक्त शुद्ध होता है, समझ लीजिए आप।
उसी प्रकार दूसरा पैर, पहले दाएं और फिर बाएं, समझ लीजिए आप। पहले दाएं फिर बाएं। हाँ पंडित जी, टाइम में अभी 1 मिनट पूछ के बताता हूँ, ठीक है। अब आपको दोनों पंजों को मिला लेना है और ऊपर नीचे करेंगे। इससे आपके दोनों घुटने मजबूत होंगे और कूल्हे भी मजबूत होंगे। जिसके कूल्हे मजबूत रहते हैं उसे काम करने में कोई परेशानी नहीं आती। करिए ऊपर नीचे दोनों को। और मिला लीजिए। कोशिश करिए कि आप इस पंजों पे भी बैठ जाएं यूं करके, बिल्कुल। पैरों को सीधा, अंगूठे पकड़ेंगे दोनों और धीरे धीरे कोहनी जमीन पे मिलाते हुए सिर घुटनों पे रखेंगे। उठ जाते हैं। मिलाइए बिल्कुल, घुटने चिपका के रखिए जमीन से, बस। और पकड़िए अंगूठे। चलो गुरुजी ने आज पकड़ लिया। हाँ, तभी तो हम कहें गुरुजी आजकल युवक क्यों लग रहे हैं। पकड़िए दोनों घुटनों को, बिल्कुल मिला के रखिए। आप तो गुरुजी आपके अंगूठे आ गए हाथ में। देखिए सबसे बड़ा आसन है ये। इसे करने से ना टीबी होगी, ना आपके कैंसर होगा और ना आपका लीवर खराब होगा। ये आसन का चमत्कार ही अपने में बहुत बड़ा चमत्कार है। दमा, खांसी, टीबी कुछ नहीं होगा अगर आपने पश्चिम तानासन कर लिया तो। इसमें पूरब की वायु पश्चिम में जाकर प्रवेश करती है। जिस प्रकार सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में छुप जाता है, उसी प्रकार जो भी हमारे पूरब मुखी और पश्चिम मुखी रोग हैं वो इस आसन को करने से ठीक हो जाते हैं। इसी में एक आसन और कर सकते हैं आप, पैरों को फैला के। इसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। नींबू घूमना है गोल गोल। ये मिला दो सिर घुटनों पे। गुरुजी ने तो घुटने उठा दिए। गुरुजी कह रहे हैं हाथ ही नहीं जा रहे। देखिए शरीर जब तक पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा, इसके पैर से मिला। हाँ, तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा आपका। समझ लीजिए आप, अगर आपका ये खुल गया शरीर, पीछे को और सीधे कर, और सीधे पंजे। अगर हमने सिर न झुकाया तो फिर वो तुम्हारा आशीर्वाद नहीं मिला। इसलिए सिर का झुकना जरूरी है, सदका करना जरूरी है। लेटेंगे धीरे से। हाँ लेटेंगे अभी। अरे गुरुजी अभी कहाँ, अभी तो हलासन होगा तभी तो कमर को बल मिलेगा। अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ करना है।
धीरे धीरे नीचे की तरफ। अगर आपने हलासन नहीं करा तो अंदर ही अंदर हड्डियां गलनी चालू हो जाती है, क्योंकि जो आप नमक खाते हो उसका काम हड्डी गलाना है। नमक के दोष को दूर करने का काम है हलासन। इसलिए धीरे धीरे आप पैरों को मिलाइए पीछे। नमक कम खाना चाहिए। हाँ, ज़्यादा नमक खाने से हड्डियाँ कमजोर होती है। बीपी बढ़ने का कारण भी ज़्यादा नमक है, समझ लीजिए आप। इसलिए अनुपात के अनुसार न कमती न बढ़ती। धीरे धीरे पीछे आएंगे। धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ। पैरों को उठाइए, कटी पिंडक आसन करिए। ये वाला घुटना इधर और सिर आएगा इधर। करिए 10-10 बार, दोनों बार। जय श्री राम। तेरा करेंगे राम जी बेड़ा पार, दासी करे क्यों मन उदास। ये इंद्री रूपी रामणी तो है जो हमें कुछ नहीं करने दे रही है। कभी कभी पढ़ के सो जाओ, कभी कहे दर्द हो रही है, कभी कहे नींद नहीं आई, तब नींद पूरी करूँगा। जिसने इंद्री रूपी रावण पे विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए दशहरा शुभ हो गया। समझ लीजिए गुरु जी। हाँ, ये 10 रूपी, ये 10वीं नहीं है, ये 10 इंद्रियों का खेल है जीवन में। करिए हल्के हल्के। गुरुजी टाइम कहाँ जा रही है, हमें तो ये पता नहीं लग पा रही है। कितना तेजी से दौड़ रही है आज। अरे गुरुजी 5 मिनट रह गए 7 बजने में। बताइए क्या करेगा आदमी। दोनों पैरों को मिला के रखिए और चलाइए हल्के हल्के। घुटने मजबूत, कूल्हे मजबूत, नाभि तंत्र मजबूत, जठरा अग्नि तीव्र। जमीन पे रह रहे हैं, 4 पाई पर नहीं है, नीचे लुढ़क जाएंगे। अरे गुरु जी वहाँ हम गए थे ना, वो जो गुरु जी ले गए थे सर, भाई साहब मैं गिरने से बच गया। कहाँ पे? तो जो गुरु तुम्हारा पुराना चला जाता है। अरे गुरुजी वहाँ मत जाया करो, अरे ना जाता हूँ मैं। वहाँ धोखा हो जाएगा, नीचे गिर जाओगे। हाँ, तो बोले थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे, अरे नीचे चले जाते हैं उनको। बोले पीछे ना हो जाओ, नीचे हो जाएंगे। आज बढ़ते हुए भुजंगात से ऊंचा है। देखो, हमने आपके लिए सही जगह चुनी है बिल्कुल। ना मच्छर ना अक्षर, और सूर्य देव के दर्शन भी सबसे पहले आपको मिलते हैं। मच्छर भी लगते हैं। हाँ, तेल लगाते हैं लोग। हमने आज तक किसी के तेल लगवाया हो तो बताओ आप। और जगह भी कितनी पवित्र है, संतों का यहाँ आशीर्वाद है, समझ लीजिए आप। यहाँ बड़े बड़े संतों ने बैठ के अपना जो है राम कथा कही है, जहाँ हम बैठते हैं। आइए, पकड़ लीजिए, खींचिए जरा शरीर को। बराबर बहुत बढ़िया जगह है ये। ऊंचा। हाँ, ऐसी जगह, और मलमल और हरी घास। हाँ, अरे वो नेताजी ना आए थे कल। देखो, जब मूर्ख कोई आ जाए ना तो मौन हो जाओ, वो अपने आप कह कह के हार जाएगा। घूम रहे थे सर फील्ड में पुलिस के साथ। अच्छा, वो जैन है। बोले बोले यार बता दिया, उसका नाम पर बता दिया लड़का है, बोलता रहता, बहुत बोला। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में। श्वासों को लंबा भरेंगे, फेफड़ों तक छोड़ देंगे। श्वासों का क्रम लंबा और गहरा। फेफड़ों के रोग कभी नहीं होंगे, खांसी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, जल्दा जुकाम नहीं होगा भस्त्रिका प्रणाम करने से। क्योंकि शरीर के बात और कफ और पेट तीनों समान हो जाते हैं भस्त्रिका करने से। देखिए, जैसे छोटे बच्चे का सीना फूलता पिचकता है बाल्यकाल में, इस स्थिति में आपको आना है अपने जीवन में। यानी जो सांस आनी है वो फेफड़ों तक आनी है, बस पेट में कोई काम नहीं है, और नासिका के द्वारा सांस लेनी है हमें। खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी जब आपकी सांसें फेफड़ों तक पहुंच जाएंगी। जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर की हर चीज प्रभावित होती है। हार्ट भी प्रभावित होता है, लीवर भी प्रभावित होता है, मलमूत्र, क्योंकि ये सब बात और कफ और पित्त के कारण होता है। बस सांसों को देखो, अपनी सांसें देखोगे तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा आपका। ईश्वर ने जो आपकी नासिका दी है, ये वो नासिका है जिसके अंदर चंद्र और सूर्य नाड़ी का स्थान बना दिया भगवान ने, और इन दोनों नाड़ियों के कारण ही शरीर बनता और बिगड़ता है, समझ लीजिए। अब आपकी दोनों नाड़ी अगर ठीक से कार्य करती हैं ये, तो शरीर भी आपका लंबा और स्वस्थ रहता है। फेफड़ों के छिद्र कभी बंद ही नहीं होंगे। आपने लंबी गहरी सांसें ली, फेफड़ों को सांस लेने में दिक्कत ही नहीं आएगी। जिस प्रकार पहले हैंड पंप होते थे और एक छोटी सी जाली होती थी, फिल्टर होता था, और वह 200-300 फुट तक का पानी खींच के ऊपर ले आता था और पानी साफ करता था, उसी प्रकार जो है ये आपके फेफड़े जो है फिल्टर का काम करेगा आपके लिए। रुक जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में। देखिए, मूलाधार चक्र वो चक्र है जहां आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मदद से 6 शत्रु वास करते, समझ लीजिए आप। अगर आपने मूलाधार चक्र का ध्यान करा तो आपका चैतन्य उस चैतन्य से जुड़ जाएगा जिसके लिए आप धरती पे आए हो, जिसने आपको इस संसार में भेजा। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, सांसें बाहर और पेट अंदर, और 1 मिनट में 7 स्ट्रोक, और ऐसे 5 चक्र हमें करने हैं।
देखिए कपाल भाती करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कभी आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे। दूसरी बात, आपका जो लीवर है कभी खराब नहीं होगा, एक्टिवेट रहेगा, रक्त जो पूर्ण मात्रा में शरीर के अंदर बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति को पाचन शक्ति ठीक करने के लिए कपाल भाती करना अति आवश्यक है। दूसरा, शरीर के अंदर फैट नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। आइए दूसरा चक्र शुरू करते हैं। श्वास से बाहर और पेट अंदर। कपाल भाती करने से जो बंद गला होता है, जिस गले की नसें बंद हो जाती है, जिस गले में गांठें हो जाती है, जो आगे चल के कोई भी रूप ले सकता है, कैंसर का भी ले सकता है, थायराइड का भी ले सकता है, टॉन्सिल का भी ले सकता है, और श्वास नली में सूजन भी आ सकती है। वो सारी समस्याएं जो है वो कपाल भाती करने से दूर हो जाती है। श्वास से बाहर, पेट अंदर, तीसरा चक्र। जो गले में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी गले में ऐसी नसें होती हैं जो फूल जाती है, जिस कारण जो है नाक से सांस नहीं आ पाती, जिस कारण व्यक्ति को मुंह से सांस लेनी पड़ती है, जिस कारण उसे जो है हार्ट की दिक्कतें बनती है। समझिए जो लोग मुंह से सांस लेते हैं वो हार्ट पे ज़्यादा लोग जमा रहे हैं। और कपाल भाती करने से नेचुरल सांस मिलती है, यानी कि नासिका के द्वारा। चौथा चक्र शुरू करेंगे। कपाल भाती करने से जो ब्लड शुगर होता है, जो खून के अंदर मिलता है, वो भी लेवल हो जाता है, क्योंकि कपाल भाती करने से पैनक्रियाज एक्टिवेट रहता है, जिस कारण शुगर का जो लेवल कंट्रोल रहता है। पांचवा चक्र करेंगे। श्वास से बाहर, पेट अंदर।
रुक जाएंगे। बाह्य बंद करेंगे, मूल बंद, गुदा द्वार कर संकोचन 20 बार। पेट अंदर खींच के रोकेंगे, उद्यान बंद। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, पेट खींचेंगे अंदर। एक बार और। कंठ दबाएंगे थोड़ी देर। 3 बार। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। नजला जुकाम अपने आप ठीक होगा अनुलोम विलोम करने से। कब बिगड़ता है, कब सड़ता है, कब जमता है, तो नजला जुकाम होता है, और अगर सामान्य होता है तो ठीक होता है। लंबा सांस। बाएं से लेंगे और दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी। थोड़ा लंबा गहरा। देखिए, जो हमारी 2 नाड़ी हैं संपूर्ण शरीर को चला रही हैं। 5 तत्वों की रचना इनके द्वारा हुई है, 5 प्राण इनके द्वारा टिकते हैं, क्योंकि ये नाड़ियां ही हमारा जीवन है, समझ लीजिए आप। अगर जीना है तो अनुलोम विलोम करना है। हमारे मस्तिष्क के अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं। अगर वो जाग सकते हैं तो अनुलोम विलोम करने से जाग सकते हैं। अगर बीपी कंट्रोल होगा तो अनुलोम विलोम करने से होगा, बाकी नहीं होगा। कितनी दवाई खाते रहना आप। शरीर की जो व्यवस्था है, जो क्रिया है, वो प्राणायाम के ऊपर टिकी हुई है। लंबा लीजिए, छोड़िए, खींचिए खूब लंबा। हाथ पैरों का दर्द सही होगा, घुटने मजबूत होंगे अनुलोम विलोम करने से आपके, क्योंकि रक्त की शुद्धि, शरीर की शुद्धि। सारी नसें नाड़ी खुल जाती है अनुलोम विलोम करने से। आंखों की रोशनी बढ़ती है अनुलोम विलोम करने से, सिर के बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, कानों के रोग सही हो जाते हैं। आंखें खुली रखिए, हल्की हल्की। ऑक्सीजन जो मिलती है शरीर को, ऊर्जा जो मिलती है, शक्ति जो मिलती है, वो अनुलोम विलोम करने से मिलती है।
उज्जाई प्राणायाम, सांस भरेंगे। कफ जो बनता है वो रुकता है, और वो रुकता है तो शरीर में दर्द पैदा करता है, गले के रोग होते हैं। इसलिए श्वास भरिए, उज्जाई प्राणायाम करिए। ब्राह्मणी, ताली बजाइए। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7 और नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16 और नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26 और नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37 और नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 40, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53 और नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62 और नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72 और नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दिव्य नारायण का आज का योगाभ्यास यहीं समाप्त होता है। सबको खूब खूब बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।